Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, acetylation of aniline gives a monosubstituted product. यहाँ पे assertion में कह रहे हैं जब भी aniline का acetylation किया जाता है तो हमेशा monosubstituted product का formation होता है. Reason, activating effect of NHCOCH3 which is acid aniline, इस ग्रुप का एक्टिवेटिंग एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप. सो यहाँ पे assertion एंड रीजन दिया गया है एंड इसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ऑप्शन बी, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false. And option D, assertion is false but reason is true. So the key concept here is acetylation of aniline and activating effect. तो अगर हम एनिलीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा एंड इसके साथ एक NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन. इसको जब ट्रीट कराया जाता है विथ एसिटिक एनहाइड्रेट, तो एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ जब ट्रीट कराया जाता है एनिलीन को, सो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे NHC double bond O CH3. So this structure is acetanilide. Now ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं. अब इसका क्या मतलब होता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें सिंगल हाइड्रोजन एटम वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय अदर ग्रुप और एटम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले एनिलीन में NH2 प्रेजेंट था, मतलब H यहाँ पे 2 प्रेजेंट थे. हाउएवर जो प्रोडक्ट आया है यहाँ पे 1H यहाँ से रिप्लेस हो गया है एंड यहाँ पे COCH3 ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन हो गया है. सो इसीलिए जब भी एनिलीन का एसिटाइलेशन होता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है. सो हमारा assertion यहाँ पे एकदम सही बैठता है. नाउ रीजन में कहा गया है जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 दैट इज एसिड एनिलीड ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप. सो हम पहले यहाँ पे समझते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या होता है. बेसिकली एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी होगा किसी भी एलिमेंट का तो उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा. सो यहाँ पे हमें दो कंपाउंड्स को कंपेयर करना है. वन इज एसिड एनिलीन एंड दूसरा है एमिनो ग्रुप, दैट इज हम यहाँ पे एनिलीन को लेंगे. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एनिलीन. यहाँ पे NH ग्रुप अटैच होगा, देन C डबल बॉन्ड O एंड फिर यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच होंगे. सो ये स्ट्रक्चर है एसिड एनिलीन की. एंड दूसरा स्ट्रक्चर होगा एक एमिनो ग्रुप व्हिच इज एनिलीन इन दिस केस.
तो ये स्ट्रक्चर है एनिलीन की। तो हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सिंस यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं एंड इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर डोनेट कर देते हैं। एंड इससे क्या होगा, जैसे ही इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड इस पोर्शन पे, इस एरिया में, दैट इज ऑर्थो पोजिशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। नाउ ये तो हुआ एक मेथड कि जिस मेथड से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ एक दूसरा मेथड भी होगा जहाँ पे यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल में जो कार्बन होता है इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आइदर ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के कार्बन को डोनेट कर सकते हैं या फिर इस कार्बोनिल के कार्बन को डोनेट कर सकते हैं। सो ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ पे NH ग्रुप है एंड यहाँ पे इस एरिया पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे एंड CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं टू पॉसिबल वेज है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। इसी वजह से क्या होता है, सिंस यहाँ पे दोनों टू डिफरेंट हमें प्रोसेस मिल रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होता है या एक्टिवेटिंग इफेक्ट होते हैं, ये रिड्यूस्ड हो जाता है या इसका इफेक्ट लेस हो जाता है ड्यू टू टू पॉसिबल वेज और टू वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। नाउ एनिलीन के केस में क्या होता है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये टूट जाएगा एंड जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा, इट इज लाइक दिस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा विथ पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पे सिर्फ वन ही पॉसिबल वे है, ओनली वन वे फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। यहाँ पे कोई दूसरा पॉसिबल वे नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, एनिलीन के केस में जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी होगा, ये मोर रहेगा कंपेयर्ड टू एसिड एनालिड। इसी वजह से यही रीजन है कि एसिड एनालिड में लेस एक्टिवेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है एंड एनालिन में मोर एक्टिवेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सो रीजन में कहा गया है एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एसिड एनालिड ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप। सो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। एसिड एनालिड में एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम होगा क्योंकि यहाँ पे हमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबल वेज देखने को मिलता है एंड एमिनो ग्रुप में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन वे देखने को मिलता है। सो एमिनो ग्रुप में एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एंड एसिटेनिलीड में कम होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false. Hope you understood it well. Best of luck.